बहुत बहुत साल पहले इस धरती पर अंधेरा था। हवा तेज चलती थी, जंगली जानवर गर्जना करते थे और इंसान इंसान नाम की भी कोई चीज थी। धरती पर बस जीवन था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो इस जीवन को समझ सके। कोई ऐसा नहीं जो आसमान की ओर देखकर सवाल पूछ सके। कोई ऐसा नहीं जो सपने देख सके। तभी इतिहास की धड़कन बदलने लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की ठाकुर आपका स्वागत करता हूं द बुक एडिक्शन पर। अध्याय 1, जब इंसान पैदा नहीं हुआ था। ध्यान से सुनो, हम अकेले नहीं थे। कभी इस धरती पर कई तरह के इंसान चलते थे। होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स और एक छोटा कमजोर सा जीव जिसका नाम था होमो सैपियंस। ना तो हम सबसे ताकतवर थे, ना सबसे तेज और ना ही सबसे बड़े। हम बस थोड़े से डरपोक, थोड़े से जिज्ञासु और थोड़े से कमजोर थे। लेकिन हमारे अंदर एक चिंगारी छुपी थी जो दुनिया बदल देने वाली थी। और एक दिन अचानक हमारा दिमाग खुलने लगा। हमने बोलना शुरू किया, पर सिर्फ बोलना नहीं, कहानी कहना शुरू किया। हमने अपने बच्चों को आग की कहानी सुनाई, जानवरों की कहानियां सुनाई, आसमान में रहने वाले देवी देवताओं की कहानियां सुनाई। और अचानक हम अकेले नहीं रहे, हम जुड़े एक कहानी के साथ, एक डर के साथ और एक उम्मीद के साथ। यही थी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। और इसी ने सेपियंस को बाकी सभी इंसानों से अलग कर दिया। बाकी सब मिट गए और बच गए सिर्फ हम। क्या हम ताकतवर थे? नहीं। क्या हम बड़े थे? नहीं। क्या हम तेज थे? बिल्कुल नहीं। तो हम जीते कैसे? क्योंकि हम मिलकर सपने देखने वाले इंसान थे। एक व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हजारों लोग एक कहानी पर विश्वास करें तो पहाड़ भी हिल जाता है। हमने कबीले बनाए, झुंड बनाए, समूह बनाए और फिर दुनिया बदलने लगी। फिर एक दिन इंसान ने सोचा, चलो खेती करते हैं। अब हम भूखे नहीं मरेंगे, अब हम शांति से रहेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। हमने गेहूं नहीं अपनाया, गेहूं ने हमें अपनाया। हम खेतों में बंध गए। हम सुबह से शाम तक मिट्टी खोदने लगे। बीमारियां बढ़ी, युद्ध बढ़े, जनसंख्या फूली और आजादी घटी। जंगलों में आजाद इंसान खेत के कैदी बन गए। पहला दर्द, पहला दामन। खेती ने हमें सभ्यता दी, पर साथ में दिया दर्द, गरीबी, अमीरी, शोषण, राजा, मजदूर, कर, लड़ाई और सीमाएं। हरारी कहते हैं, इतिहास तो बस कुछ लोगों ने लिखा, लेकिन उसको लाखों लोगों ने जिया। राजा चमकता रहा, लेकिन किसान मिट्टी खाता रहा। फिर आया दुनिया का सबसे बड़ा जादू, पैसा। एक कागज का टुकड़ा कैसे सोना बन गया, एक नंबर कैसे दुनिया को चला गया। एक कागज का टुकड़ा कैसे सोना बन गया, कैसे नंबर 1 पर पहुंच गया और दुनिया को अपने इशारों पर नचाने लगा। क्योंकि हम सबने एक ही कहानी पर विश्वास किया। पैसा असली नहीं था, लेकिन उसका भरोसा असली था। यही हमारी ताकत थी और यही हमारी कमजोरी। और फिर इंसान ने नई कहानियां बनाई, धर्म की, जात की, राष्ट्र की, झंडों की। हम जुड़े भी और टूटे भी। हम मंदिरों में इकट्ठे हुए, लेकिन युद्ध भूमि में बिछड़ गए। इंसान ने इंसान को भगवान के नाम पर मारा, धर्म के नाम पर मारा, सीमा के नाम पर मारा और धीरे धीरे इंसानियत खोने लगी। फिर आया पलटाव। हमने कहा हम नहीं जानते, और इस स्वीकार करने से जन्म हुआ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। हमने दवाइयां बनाई, वाहन बनाए, इंटरनेट बनाया, आसमान जीत लिया।
लेकिन हरारी कहते हैं ताकत मिली लेकिन दिशा खो गई। हमने दुनिया बदल दी लेकिन खुद को नहीं समझ पाए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एआई की ओर, रोबोट्स की ओर, डीएनए एडिटिंग की ओर, इमॉर्टैलिटी की ओर। हम इंसान से धीरे धीरे किसी और रूप में बदल रहे हैं। शायद कल हम होमो सैपियंस नहीं होंगे, यही सवाल डराता है। हमारी कहानी किसी राजा की कहानी नहीं, किसी युद्ध की कहानी नहीं। यह कहानी है हमारी गलतियों की, हमारी जीतों की, हमारी कल्पनाओं की। हम कहानियां बनाते हैं और फिर उसी कहानी में जीते हैं। सेपियंस हमें सिखाता है हम मजबूत हैं पर अधूरे हैं। हम बुद्धिमान हैं लेकिन भ्रमित हैं। हम बनाते हैं पर तोड़ देते हैं। अब सवाल इतना है कि क्या हम आगे की कहानी समझदारी से लिखेंगे या फिर उसी कहानी में खो जाएंगे जिसे हमने खुद ही रचा है। यही इंसान की असली कहानी है, सेपियंस की कहानी, हमारी कहानी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ कहना हो, कुछ शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोले जा रहा हूँ।